लोगों को ये प्रोसीजर के जरिए ये चीज़ें दी जाएंगी। मैंने सोशल मीडिया पे किसी को दोस्त को देख रहा था, किसी ने लिखा कि जी ये हुकूमत तो एक हफ्ते की मेहमान है, फिर ये झूठ बोल रहे हैं कि 21 लाख लोगों को कैसे देंगे ये। तो मैं सबको वाज़ेह करना चलूँ, हमने जो सिस्टम मैकेनिज्म बनाया है वो सिस्टम मैकेनिज्म ऐसा नहीं है कि कोई और हुकूमत आए उस सिस्टम मैकेनिज्म को बुलडोज कर सके। इलेक्शन इंशाल्लाह जब भी हो, लेकिन ये सिस्टम चलता रहेगा, लोगों को घर मिलते रहेंगे। जो इंटरम सेटअप होगा, इंटरम गवर्नमेंट्स होंगी, वो उनको भी इतनी वो नहीं होगी कि जी वो इन प्रोजेक्ट्स को बंद कर सके। इस तरीके से लोगों को 21 लाख लोगों को घरों के लिए पैसे मिलेंगे। 21 लाख लोगों में से जो लोग सरकारी जमीनों पर थे, जिनके घर गिरे, उनको उन जमीनों के मालकाना हुकूक मिलेंगे, चाहे केयरटेकर में कोई भी हो। इसी तरीके से हमने हर प्रोजेक्ट की कोशिश की है, पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने, कि हर प्रोजेक्ट वो लॉन्ग लास्टिंग चलता रहे, सस्टेनेबल हो। अगर हमने पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने यूनिवर्सिटियां बनाई हैं, तो ये नहीं कि यूनिवर्सिटियां जो है हुकूमत गई तो यूनिवर्सिटियां बंद हो जाएंगी, तो यूनिवर्सिटियां चलती रहेंगी। कॉलेजेस बनाए हैं तो कॉलेजेस चलते रहेंगे। अगर पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन से बेहतरीन मेडिकल फैसिलिटीज सिंध भर में और खुसूसी तौर पर कराची में दी गई हैं, तो ये NICVDs भी चलती रहेंगी, ये साइबर नाइफ के कैंसर के इलाज भी चलते रहेंगे, ये चिल्ड्रन हॉस्पिटल भी चलती रहेंगी, ये SIUT भी चलती रहेंगे, ये हमारे इन्फेक्शन डिजीज हॉस्पिटल भी चलती रहेंगी, हमारे गवर्नमेंट में लोगों के मुफ्त में लिवर और लंग्स के ट्रांसप्लांट भी चलते रहेंगे। तो ये लाइफ टाइम के लिए पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने ये वो पौधे लगाए हैं जो इंशाल्लाह ताला ये चलते रहेंगे। और इंशाल्लाह ताला इलेक्शन के बाद दोबारा पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी, ना सिर्फ सिंध में बनाएगी, पूरे पाकिस्तान भर में बनाएगी। दोबारा इंशाल्लाह पीपुल्स पार्टी इसी अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर, क्योंकि ये कारकर्दगी है जो कि पाकिस्तान में जो चीज़ें कहीं और नज़र नहीं आई वो आपको आपके अपने सूबे में नज़र आई हैं, कि आपके अपने सूबे में सबसे कीमती चीज़ इंसान की सेहत, तो वो सारी चीज़ें हमने की। इसी तरह मैं आपको ट्रांसपोर्ट की बात करूँ कि ट्रांसपोर्ट में हमने कैबिनेट से सब्सिडी अप्रूव करवाई चीफ मिनिस्टर साहब की मेहरबानी से। तो हमने वो 6 महीने के लिए सब्सिडी अप्रूव करवा ली, क्योंकि किराए तो बढ़ रहे हैं। आज भी आपने सुना होगा पेट्रोल के प्राइस बढ़ गए, तो अगर पेट्रोल की प्राइस और डीजल के प्राइस बढ़ जाएं तो ये ना हो कि जी बसें बंद हो जाएं, कल को केयरटेकर गवर्नमेंट होगी, बसेस जो है उसको हम सब्सिडी नहीं दे रहे। तो हमने 6 महीने की सब्सिडी दे दी है, अप्रूव करवा दी कैबिनेट से कि 6 महीने की सब्सिडी जो है वो मिलती जाए, ताकि लोग 50 रुपए में ही, चाहे पेट्रोल डीजल किसी भी कीमत में पहुंच जाए, लेकिन वो 50 रुपए में ही एयर कंडीशनर बसेस में सफर करते रहें। एनर्जी प्रोजेक्ट्स, जिस तरीके से अभी आज पूरे मुल्क में आज भी इस्लामाबाद में कोई सेमिनार हो रहा है या कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है कुदरती मादनियात पर, अच्छी बात है, हम उसको सपोर्ट करते हैं। कुदरती मादनियात पे काम होता रहे, क्योंकि आपके मुल्क के असासे हैं ये चीज़ें, ये कुदरती मादनियात जो हैं आपके मुल्क को आगे लेके जाएंगी। लेकिन थरकोल का काम जो है वो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने सबसे पहले ये ख्वाब देखा था कि हम सिंध से कोयला निकालें और सिंध के कोयले से जो है हम बिजली बनाएं और पूरा मुल्क में सस्टेन करें। आज पूरी दुनिया की स्टडी ये कहती है, पूरे पाकिस्तान की स्टडी कहती है कि सबसे बेहतरीन दोबारा से आ गए, बीच में ये क्लीन एनर्जी के इशू से अब हर कोई कहता है कि सबसे बेहतरीन कोयले की एनर्जी है, सबसे सस्ती हमें जो कोयले से बिजली पैदा होती है। तो ये विजन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का था, जिसने कोयले पे बिजली पैदा की, किसी और पार्टी ने नहीं किया, किसी और गवर्नमेंट ने पाकिस्तान में नहीं किया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा शहीद का मुझे मीरपुर खास में खिताब याद है, जिसमें उन्होंने कहा था कि थर को दुनिया जो है वो किसी शख्स के हिसाब से नहीं, थर के काले कोयले के हिसाब से जानती है, और उसकी वो पहचान होगी। और वो पहचान पैदा की पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने, ये विजन था पीपुल्स पार्टी लीडरशिप के लिए का, इस हमारे मुल्क के लिए, इस हमारे पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप का ये विजन था और उन्होंने करके दिखाया। बिलियंस ऑफ रुपीस थर पार्कर में खर्च किए हुकूमत सिंध ने, और डायरेक्ट उस बिजली निकलने से पाकिस्तान का एज ए कंट्री बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है, और हम उस पाकिस्तान का हिस्सा हैं। डायरेक्ट कोई सिंध हुकूमत को बिजली नहीं मिल रही है, वो पूरा हम पाकिस्तान के नेशनल ग्रिड में बिजली दे रहे हैं हम लोग, लेकिन उसके लिए बिलियंस ऑफ रुपीस का इंफ्रास्ट्रक्चर, उधर पानी पहुंचाना, उधर सड़कें कुशादा करना, सारा पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत सिंध ने ये सारी चीज़ें करके दी। क्योंकि हम समझते हैं कि जो विजन हमारी लीडरशिप का था और है वो हमेशा पाकिस्तान के लिए रहा है। अभी CPEC के 10 साल सब मना रहे हैं।
सीपैक का खालिक, सीपैक का आर्किटेक्ट मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब हैं। आज हम वेलकम करते हैं कि चाइनीज हाई पावर डेलीगेशन इस वक्त पाकिस्तान विजिट कर रहा है और उसके 10 साल कंप्लीट में पूरे पाकिस्तान को, हर पाकिस्तानी को मुबारक हो। लेकिन मुझे फख्र के साथ कहना पड़ता है कि ये विजन, ये आइडिया कि पाकिस्तान को जोड़ा जाए इक्तिसादी राहदारी के लिए, लोगों के एम्प्लॉयमेंट के लिए, ये मेरे लीडर मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब का विजन है। तो आप देखें कि पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह आज हम जिस राह पे भी जा रहे हैं, आज अगर हम बात करें कि एग्रीकल्चर सेक्टर में बूस्ट हो, बहुत अच्छी बात है। हमारे मुल्क की इकॉनमी जो है वो बेस्ड एग्रीकल्चर उस पर करती है, लेकिन हमने आज तक एग्रीकल्चर में इतना शायद काम ना कर सके। लेकिन पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने या पीपुल्स पार्टी की फेडरल गवर्नमेंट भी जब भी रही है, तब भी उन्होंने हमेशा एग्रीकल्चर सेक्टर को ध्यान दिया है। मुझे याद है जब 2008 से पहले जब पीपुल्स पार्टी की हुकूमत नहीं थी, हम गंदम इंपोर्ट करते थे। जब मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बने तो हमने गंदम एक्सपोर्ट करना शुरू की, पहली दफा कि वाफर मिकदार में गंदम पैदा होती रही और हम गंदम एक्सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब का यह विजन था कि कभी खुदा न खास्ता कुदरती आफतों की वजह से फूड शॉर्टेज ना हो। अभी जो सैलाब आए, सैलाब में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, सबका नुकसान हुआ, लेकिन वही लीडरशिप का विजन था कि जी क्योंकि गंदम की कीमत में इतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता तो लोग शायद ना उगाएं। जो 2200 रुपए की सपोर्ट प्राइस है वो 4000 रुपए की गई। वो इसलिए 4000 रुपए की गई कि लोग जो है वो गंदम, लोगों को इंकरेज करेंगे गंदम लगाएं, फूड शॉर्टेज खुदा ना खास्ता ना हो। फिर जो हम बाकी बाहर से इंपोर्ट कर रहे थे जो 10,500 रुपए की गंदम, तो हमें अपने पैसा बाहर भेजें मुल्क का और 10,500 रुपए में गंदम खरीदें। उससे बेहतर था कि हम अपने मुल्क में अपने किसान को वो फायदा दें और 4,000 रुपए की गंदम खरीदें। तो ये सारे विजन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप के रहे हैं, जो इस मुल्क में हमेशा काम आते रहे हैं। इसी तरीके से मेरे कायद मोहतरम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने एटमी मुल्क बनाया इस मुल्क को, जिसकी जो इस मुल्क के लिए आज भी सबसे बड़ी सर्वाइवल है। इसी तरीके से इस मुल्क को आइन दिया। तो पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप ने हमेशा पाकिस्तान को बेहतर से बेहतर सोल्यूशन दिए, बेहतर से बेहतर कॉन्सेप्ट दिए, जिससे पाकिस्तान को फायदा पहुंचा है। और इंशाल्लाह आइंदा भी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के विजन पे चलते हुए, मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब के विजन पे चलते हुए पाकिस्तान आगे तरक्की करेगा। क्योंकि जब भी पीपुल्स पार्टी को मौका मिला है इक़्तिदार का या पीपुल्स पार्टी पावर में आई है, तो पीपुल्स पार्टी ने वो मिसाली इक़दामात किए हैं जिससे मुल्क को के लोगों की बेहतरी हुई है। तो इसके साथ साथ मैं अर्ज करूंगा कि हमारी कोशिश यही है कि जितना भी रिलीफ लोगों को पहुंचाया है उससे ज़्यादा भी पहुंचाएं। पीपुल्स पार्टी ने हमेशा अवाम में रहकर अवाम की खिदमत की है और आइंदा भी पीपुल्स पार्टी की यही कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा अवाम के हर उस तबके की हम कोशिश कर सकें जो वाकई में मुस्तहक हैं कि हुकूमत के कोई इस तरह के इक़दाम हों कि हर उस क्लास की, हर उस तबके को वो डायरेक्टली उसको फ़ायदा पहुंच सके। अकरम साहब, पहले अकरम साहब सर ये बता दें कि पीडीएम और पीपल्स पार्टी की वफाकी हुकूमत पर ये इल्जाम आयद किए जा रहे हैं कि ये जो वफाकी हुकूमत है अवाम के बजाय इस्टेब्लिशमेंट और आईएमएफ की पाबंद है और एक इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर काले कवानीन बनाए जा रहे हैं और आईएमएफ के कहने पर जो है ना वो महंगाई का बोझ जो है ना वहाँ पर डाला जा रहा है। आज फिर जो है ना वो पेट्रोल पंप गिरा दिया, इससे पहले जो है ना बिजली की कीमतें बढ़ाई गई। तो किस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सर्वाइव करेगी इन हालात में आगे चलकर? देखिए, आपकी बात जवाब देता चलूं। जहां तक आईएमएफ से आपने बात की, आईएमएफ जो है वो मुआहदा करना उनसे एक मजबूरी थी और मजबूरी ये थी कि आपसे इससे पहले 3.5 साल जो शख्स इस मुल्क पे थोपा गया, नाअहल तरीन शख्स जो जाली मैंडेट के साथ इस मुल्क में काम कर रहा था, उस शख्स ने इस मुल्क को और जिस तबाही के दौरान पे काके खड़ा किया हमारे मुल्क की इकॉनमी को, और उस शख्स की वजह से जो उसने आईएमएफ से वादा खिलाफियाँ की, जो कमिटमेंट्स, इंटरनेशनल कमिटमेंट्स, ये नहीं होती कि भाई मेरी और किसी आपकी में किसी दोस्त की मेरी कमिटमेंट हो जाए फिर मैं मुकर गया। इंटरनेशनल कमिटमेंट्स बड़े हाईएस्ट लेवल पे होती हैं।
तो उसकी रुसवाई की वजह से मुल्क की मईशत पे दबाव आया और इंटरनेशनल स्टेशन भी उसका एक रीजन है। जहां तक आपने एस्टेब्लिशमेंट की बात की, ये भी एक फैशन बन गया है कि हर चीज में एस्टेब्लिशमेंट का हम नाम इस्तेमाल कर लें। क्या एस्टेब्लिशमेंट हमारे मुल्क की नहीं है? क्या वो हमारा हिस्सा नहीं है? हमें क्यों हम ये सोचते हैं कि जी यार कहीं पे भी हर इल्जाम तराशियों के लिए हम चूज करें? यही उसका नायल शख्स का पीटीआई के चेयरमैन का यही हमेशा रहा है कि हर चीज में अपनी कोताहियों को, अपनी नाअहलियों को उस एस्टेब्लिशमेंट पे थोपने की कोशिश की। क्या किया उसने? 3.5 साल में कुछ डिलीवर नहीं किया। अपने इत्तेहादियों को, अपने मेंबर्स को वो राजी नहीं कर सका। उसके बाद नंबर्स कम थे। पाकिस्तान का पहला वजीर आजम जो कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए जिसको धक्के दे के घर भेजा गया है, तो एक शख्स वो गया, उसने क्या किया? पूरी कोशिश की कि उसने किसी तरीके से मैं एस्टेब्लिशमेंट पे इल्जाम लगा लूं और हर चीज का इल्जाम आराम से लगा दूं। तो ये सारे मैं समझता हूं कि जितने भी ये इल्जामात हैं ये बेबुनियाद हैं, मन गढ़ंत हैं। पार्लियामेंट जो है, जो भी कानून साजी करता है वो सोच समझ के कानून साजी करता है और उसमें किसी का अमल दखल इस तरह का नहीं होता। अपना नजला या अपना बोझ एक दूसरे के ऊपर जो है वो लोग नाप जाए। इनके बाद आपका, इनके बाद इसी से रिलेटेड है कि वो पीपुल्स पार्टी पाकिस्तान के लोग ढूंढ रहे हैं जो महंगाई मुकाबला मार्च पर निकली थी। अब ये इतना बड़ा बोझ, 20 रुपए का एक साथ इजाफा, तो वो पीपुल्स पार्टी कब नजर आएगी दोबारा? देखिए, पीपुल्स पार्टी ने हमेशा काम क्या किया है? पीपुल्स पार्टी ने महंगाई के खिलाफ आवाज बुलंद की है, यस किया, पहले भी किया, आइंदा भी करती रहेगी। लेकिन जब महंगाई के इस तरह के तूफान होते हैं तो पीपुल्स पार्टी ने कोशिश की है लोगों को अल्टरनेट तरीके से फायदा पहुंचाया जाए। आप देखेंगे रमजान में भी पीपुल्स पार्टी ने आधी कीमत में आटा जो है लोगों को दिया है। आप देखें कि इस महंगाई के आलम में जब महंगाई का तूफान इस मुल्क में गिरा हुआ है, उसमें भी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की ही सिंध हुकूमत जो है वो लोगों को मुफ्त में घर बना के दे रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट। 3-3 लाख रुपए, 21 लाख खानदानों को 3-3 लाख रुपए दिए जाए। आप कैलकुलेटर करें, शायद आप कैलकुलेटर में वो जीरोज मिट जाएंगे। इसी महंगाई के दौर में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत मुफ्त में लोगों का इलाज कर रही है। इसी महंगाई के दौर में लोगों के स्टंट्स मुफ्त में लग रहे हैं, NICVD मुफ्त में इलाज कर रही है। आपके कैंसर के इलाज मुफ्त में हो रहे हैं, जो कि अमेरिका में $60,000 को रहे हैं। यही रिलीफ है जो पीपुल्स पार्टी की हुकूमत सिंध हर सेक्टर में दे रही है। इसी महंगाई के दौर में जब आप बोल रहे हैं कि पेट्रोल आज 20 रुपए का हो गया, तो मैं एज ए ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कह रहा हूं कि जी, चाहे 20 रुपए पेट्रोल का रेट बढ़ चुका हो, बसों में सफर लोग 50 रुपए में ही करेंगे। यही पीपुल्स पार्टी की हुकूमत सिंध है जो कि हर मुश्किल हालात में, मुल्क की इकोनॉमी की बुरे हालात में भी अपने अवाम के साथ खड़ी है और अपने अवाम को रिलीफ देने के लिए आउट ऑफ दी वे हुकूमत हमारी जा रही है। भाई, आप पहले भाई जब 60 रुपए आटा 60 रुपए किलो था, शक्कर भी 60-65 रुपए किलो थी, तो आपके साथ हम लॉन्ग मार्च में इस्लामाबाद गए। आज आटा 200 रुपए किलो है, शक्कर 150-200 रुपए किलो के करीब पहुंचने वाली है और बिजली का यूनिट भी 50 रुपए हो गया। आपके साथ अब कहाँ जाना है? आपने अभी मेरे साथ चलना है बन्नी गाला में, और बन्नी गाला में वो जो शख्स जो कि आजकल जमान टाउन में जा चुका है, आप और मैं साथ चलेंगे बन्नी गाला और जमान टाउन। उस शख्स को निकालें, उससे सवाल पूछें कि भाई तूने इस मुल्क के साथ ये 3.5 साल ऐसा क्या किया? इस मुल्क ने तुझे इज्जत दी, इस मुल्क ने तुझे नाम दिया, तेरे पास मैंडेट ना होने के बावजूद तुझे पाकिस्तान की सबसे बड़ी कुर्सी पे बिठाया गया क्योंकि तू लाडला था, और तूने 3.5 साल में इस मुल्क के साथ वो अशर किया है कि आज आटा 60 से लेके 180 रुपए किलो हो गया। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल हम करते रहते हैं, लेकिन आप एक नहीं 2 सवाल करें। नहीं, मैं एक कर रहा हूं, सिर्फ एक सवाल है मेरा। कारू जेल का इशू है, एक बार नोटिफिकेशन जारी होता है, फिर वो मुस्तरद होता है, फिर दूसरा जारी होता है, फिर वो मुस्तरद होता है, फिर तीसरा जारी होता है। क्या तमाशा है? मतलब हुकूमतें ऐसे चलती हैं कि एक बार आप नोटिफिकेशन जारी रखें, फिर उसको कैंसिल करें, कह दें कैंसिल कर दें, फिर दूसरा इश्तेहार करवा दें, फिर कैंसिल कर दें, फिर तीसरा करवा दें। क्या हो रहा है? देखिए जी, जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है कि माइंस एंड मिनरल्स डिपार्टमेंट ने उस टेंडर को कैंसिल कर दिया है, उस नोटिफिकेशन को कैंसिल कर दिया है। कारूंजर जबल पे किसी किस्म की जो है वो उसकी अफादियत को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, ना ही कारूंजर जबल को डिस्टर्ब किया जाएगा। हाँ, कुछ लोगों की अभी सियासत की दुकानें खुलेंगी अभी ना, जो लोग, अच्छा कुछ लोग जो हमारे हैं दोस्त यार साथी, वो निकलेंगे कि इलेक्शन करीब आ रहा है, वो भी सबको मौका चाहिए कि भाई क्या करें। अब हेल्थ पे बात कर नहीं सकते सिंध हुकूमत के खिलाफ, ट्रांसपोर्ट पे बात कर नहीं सकते,
बाकी सेक्टर में बात कर नहीं सकते। सलाम मुतासिर को घर, ये लोग 21 लाख खानदानों को घर बना के दे रहे हैं, इन पर हम बात नहीं कर सकते। अब क्या करें, अब कोई और इश्यूज क्रिएट करें। जो कुछ वो पॉलिटिकल पार्टीज जो हमेशा से जिनको रुसवाई हासिल हुई है क्योंकि उनकी बैड परफॉर्मेंस की वजह से, अवाम से डिस्कनेक्शन की वजह से, अवाम की कभी अनुशासन नहीं किया, अब एक वो जागेंगी पॉलिटिकल पार्टीज, कुछ वो उनका गठजोड़ बनेगा, कुछ हमारे और दोस्त भी उसमें मिलकर जो है वो करेंगे। कल भी मुझे पता चला कि जी किसी ने कोशिश की कि सियासत चमका इसी कारूंजर के इशू पर, लेकिन ये मैं बता दूं कि कोई इंशाल्लाह ताला पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत हमेशा उसकी प्रायोरिटी एक ही रहेगी कि अवाम के को रिलीफ देना, अवाम की जायज़ चीज़ों की हिफाजत करना, अवाम के लिए जितना भी रिलीफ है वो पहुँचाना।